नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। सोमेंद्र समर्थकों ने बालाघाट में जमकर किया हंगामा। रिहाई की मांग को लेकर हंगामा। कालीपुतली चौक और अंबेडकर चौक में किया प्रदर्शन। आक्रामक और पत्थरबाजी करने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। ईटीआईजी सहित अन्य अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। भीड़ की संख्या को लेकर पुलिस का सूचना तंत्र फेल। किरनापुर से बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल में पहुंचे थे समर्थक। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारी प्रारंभ। निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ। आरक्षण के आशय की प्रारंभिक सूचना का होगा प्रकाशन। पंच, सरपंच तथा जनपद एवं जिला पंचायतों के लिए आरक्षण 25 को संपन्न कराई जाएगी आरक्षण प्रक्रिया। कांग्रेसी हो तो मान सम्मान के लिए लड़ो। जिला प्रभारी तरुण भानोट ने कांग्रेस में फूंका जोश। राशि दोगुना करने के मामले में पूर्व मंत्री ने की चर्चा। सोमवार को कांग्रेस करेगी प्रशासन से मुलाकात। मानसून सत्र में विधानसभा में कांग्रेस उठाएगी मामला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बालाघाट में कमजोर होती कांग्रेस को देखते हुए जहां पूर्व में अपने विश्वसनीय गंगा प्रसाद तिवारी को जिला प्रभारी बनाया था, लेकिन उनके प्रभार में बालाघाट में कांग्रेस एकजुट नहीं हो सकी, जिसकी मिल रही रिपोर्ट के बाद फिर कभी कांग्रेस का गढ़ रहे बालाघाट में कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूत करने तत्कालीन कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री रहे तरुण भानोट को जिले का प्रभारी बनाया गया है। बालाघाट जिले का प्रभार मिलने के बाद पहली बार पूर्व वित्त मंत्री और जिले के प्रभारी तरुण भानोट 20 मई को बालाघाट पहुंचे और जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक लेकर जोश फूंकने का काम किया। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कांग्रेस की बैठक में बतौर प्रभारी पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट ने बारी बारी से सभी संगठन पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक, अनुषांगिक संगठन और पार्षदों की बात को सुना। इस दौरान कई लोगों ने संगठन को लेकर शिकायत रखी तो कईयों ने कांग्रेस को आगामी पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव तथा आम विधानसभा चुनाव को देखते हुए विधायकों, पदाधिकारियों को वार्ड पंचायत की जिम्मेदारी देने के साथ ही बतौर प्रभारी उनसे विधानसभा में बैठक लेने की बात रखी। जिला प्रभारी पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट ने बैठक में लगभग सभी पदाधिकारियों और विधायक एवं पूर्व विधायकों की बैठक के बाद अपनी बात की शुरुआत करते हुए बताया कि जिस तरह से लड़का या लड़की की शादी करने के लिए हमें लड़के या लड़की के बारे में आपस के रिश्तेदारों और संबंधियों से पता करते हैं, वैसे ही हमें राजनीति में आपसी सामंजस्य को बनाए रखने में करना है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में महिला अत्याचार, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों से भाजपा ध्यान भटकाकर धार्मिक लड़ाई में उलझा देती है, जबकि कांग्रेस घर में है। हम संबंध बना रहे हैं, जिनका आजादी में कोई योगदान नहीं वह आज साहूकार बने हैं। उन्होंने कहा कि यदि गौरीशंकर बिसेन के खिलाफ कोई मुद्दा है तो उसे उठाया जाए। यदि कोई 2-4 कांग्रेस सेट हैं तो होने दो, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा और लड़ना तुम्हें है। मैं सहयोगी के रूप में खड़ा रहूंगा। कांग्रेस पार्टी के आप सब जगह कार्यकर्ता है। कांग्रेस में आप कोई मुझसे प्रभावित होकर नहीं आए। जब आज बालाघाट आया तो अपने बीच में सहयोगी के रूप में कांग्रेस में आप मन की इच्छा से आए। किसी के पिताजी कांग्रेस में थे, किसी के दादाजी कांग्रेस में थे, किसी के परिवार के स्वतंत्रता संग्राम से लोग कांग्रेस में थे, कोई कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर आया है। यहाँ मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जो बेटा है मुझसे प्रभावित होकर कांग्रेस में आए, मन से कांग्रेस में आए। कांग्रेस का झंडा इतना ऊपर होगा। जिला कांग्रेस कमेटी के युवा कार्यवाहक जिला अध्यक्ष नितिन भोज को जिला प्रभारी तरुण भानोट ने कहा कि जिले में नेताओं के फ्लैक्स से ज्यादा ऐसे फ्लैक्स लगाओ जिससे जनता भाजपा सरकार में बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थ, बढ़ती महंगाई, बढ़ते बिजली बिल, खेती, रोजगार सहित अन्य मुद्दों को जागरूक कर सकें।
बैठक के बाद प्रेस से संक्षिप्त चर्चा में जिला प्रभारी तरुण भनोट ने कांग्रेस के युवाओं और बुजुर्गों में दिखे जोश की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा के कुशासन को उखाड़ने कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और नगरीय निकाय एवं पंचायत के चुनाव कांग्रेस पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। कांग्रेस का कोट पहनकर अलग अलग वकालत करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आज बैठक में इसका निर्णय लिया गया है कि सभी कांग्रेसी व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक रूप से आम जनता, किसान, गृहिणी, व्यापारी, युवाओं सहित अन्य जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। चुनाव है उसमें बालाघाट जिले में विशेष तौर पर कांग्रेस को सफलता मिले, इसी तारतम्य में आज बैठक हुई, सबसे चर्चा हुई, सबसे सुझाव मिले और मुझे पूरा विश्वास है कि जोश हमारे युवाओं से लेकर बुजुर्ग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दिखता है, साथियों में दिखता है। निश्चित तौर पर बालाघाट शहर में भी और नगर पालिका के चुनाव में आसपास के सारे क्षेत्रों में हम नया अभियान। जिले में राशि के दोगुना करने के मामले में जिला प्रभारी तरुण भनोट ने भाजपा सरकार और उसके पदाधिकारियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पार्टी की युवा विधायक हिना कावरे द्वारा जब विधानसभा में ध्यान आकर्षण के माध्यम से चल रहे चिटफंड की जानकारी दी थी तो प्रदेश सरकार और जिले का प्रशासन खामोश क्यों था। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन के मौन रहने से आज जिले के हजारों हजार लोगों ने अपना करोड़ों रुपये इसमें लगा दिया है, जिसके लिए प्रदेश सरकार और जिले का प्रशासन दोषी है। हम प्रतिबद्ध है कि इस मामले को लेकर सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद करेगी, जिसकी शुरुआत आगामी सोमवार को पूरे जिले के कांग्रेसी कलेक्टर कार्यालय में जाकर प्रशासन से इस मामले में चर्चा करेंगे और पूरे प्रदेश में कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी ताकत के साथ उठाएगी। यही नहीं बल्कि आगामी मानसून सत्र में भी इस मुद्दे को प्रदेश के सभी कांग्रेसी विधानसभा में उठाकर सरकार को मजबूर कर देंगी कि वह लोगों का डूबा पैसा वापस करे। उन्होंने कहा कि जिले के लोगों की गाढ़ी कमाई लूटने वालों के लिए भाजपा जिम्मेदार है, जिसको इसका जवाब देना चाहिए। बालाघाट जिले में जो अभी हुआ, हमारी बहन हिना कावरे जी ने मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जो ध्यानाकर्षण के माध्यम से विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था कि बालाघाट जिले में लोगों के पैसे का गबन किया जा रहा है। ऐसी चिटफंड कंपनियां चल रही है जो लोगों को ये भरोसा देकर उनका पैसा डबल किया जाएगा और उसमें कतिपय नेता भी शामिल है, किस दल से जुड़े हैं, कौन है, वो भी जांच सकर सहयोगी सामने आ जाएगा। तो गड़बड़ झाला कर रहे हैं पर शासन नहीं चेता। और आज परिणति क्या हुई कि बालाघाट जिले के हजारों और लाखों की संख्या में लोगों का पैसा गबन कर लिया गया। इसमें हमारी ये मांग है मध्य प्रदेश शासन से और उसको विधानसभा में भी उठाएंगे। और हमारी लोकल कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने तय किया कि सोमवार को इस मसले को लेकर वो जिला कलेक्टर से मिलने भी जा रहे हैं कि जब आपको ये पता था ये हो रहा है। एक सम्मानित विधायक ने जो संवैधानिक सर्वोच्च हमारी संस्था विधानसभा में उसने इस बात को 1 साल पहले सरकार को बताया था तो भी आप नहीं छेड़ते। तो आज सरकार का ये दायित्व बनता है कि जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, इनका पैसा मेहनत की कमाई का लूटा गया है, तो मध्य प्रदेश की सरकार वापस करे। नहीं करेगी, बालाघाट की कांग्रेस भी इस मामले में आंदोलन करेगी, मध्य प्रदेश कांग्रेस भी इस मामले को उठाएगी और कांग्रेस विधायक दल आगामी आने वाले मानसून सत्र में इस बात को जोरदार ढंग से मध्य प्रदेश की विधानसभा में उठाएगी। 4 दिन से ये घटनाक्रम बहुत तेजी से बालाघाट में वायरल हो रहा है, लेकिन एक कांग्रेसी ने इस मामले में कोई भी वक्तव्य अपना जारी नहीं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं तो अभी आया हूँ और उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ ये कांग्रेस की गलती कैसे है। कांग्रेस की सम्माननीय विधायक हमारी बहन सुश्री हिना कावरे 1 साल पहले इस मुद्दे को विधानसभा में उठा रही है, वो हम सब उनके साथ खड़े होकर उनका साथ दे रहे हैं और सरकार को कह रहे हैं ये हो रहा है और सरकार ये जवाब में कह रही है कि सब कुछ नहीं हो रहा है। तो कांग्रेस थोड़ी जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है इस बेईमानी के लिए, इस भ्रष्टाचार के लिए, बालाघाट की आम जनता की जो गाड़ी कमाई का पैसा था उसको लुटवाने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके साथ सड़क पे खड़े होकर ये लड़ाई लड़ेगा। बालाघाट प्रभारी बनकर आए पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का सर्किट हाउस में और जिला कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज का जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजा सोनी ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित विधायकों एवं पदाधिकारियों ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष नितिन भोज का स्वागत किया। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कांग्रेस की बैठक में जिला प्रभारी एवं पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, एआईसीसी पूर्व सदस्य श्रीमती पुष्पा बिसेन, कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजा सोनी, नितिन भोज, विधायक तामलाल सहारे, संजय उइके, हिना कावरे, पूर्व विधायक मधु भगत, केसर बिसेन, हीरासन उइके, प्रदेश सचिव भीमफूल सुंगे, विक्की पटेल, आशुतोष बिसेन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित थे।
देश सहित प्रदेश या फिर जिले में जल संरक्षण को लेकर भले ही जनप्रतिनिधियों के द्वारा कई बार नागरिकों को जागरूक किया जाता रहा हो, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। भीषण गर्मी के दौरान अब धीरे धीरे जिले के जलस्तर में कमी आ रही है, जिसके चलते पानी की किल्लत होना अब आम बात सी हो गई है। ऐसा नहीं है कि पानी की किल्लत को लेकर प्रयास न किए जा रहे हो, लेकिन वह इस भीषण गर्मी में नाकाफी ही साबित हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही आलम इन दिनों बैहर नगर परिषद क्षेत्र का बना हुआ है। बीते कुछ दिनों से क्षेत्र में पानी की समस्या से वार्डवासियों को दोचार होना पड़ रहा है। बैहर क्षेत्र में पानी मुहैया कराने वाली तन्नौर नदी का जलस्तर अब दिनों दिन कम होते जा रहा है, जिसके चलते अब नगर में लगे नगरपालिका के नल के पानी की जगह हवा उगलते देखे जा सकते हैं। इस भीषण गर्मी के मौसम में सभी जगहों में पानी की किल्लत होना आम बात हो गई है। वहीं बात करें नगर परिषद बैहर की, तो अभी तक सभी वार्डों में पर्याप्त पानी पहुंचाया जा रहा था, परंतु शायद कुछ दिनों बाद आपके नलों में पानी ही ना पहुंचे, क्योंकि आज बैहर का जल स्रोत तन्नौर नदी पूर्णतः सूख चुकी है। चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर आगे बने डैम के सहारे कुछ दिन और पानी की सप्लाई हो सकती है। लगभग एक सप्ताह के बाद नगर परिषद बैहर द्वारा पानी की सप्लाई बंद की जा सकती है, क्योंकि तन्नौर नदी में पानी ही नहीं बचा है। ऐसा नहीं है कि नगर परिषद बैहर इस संबंध में कोशिश नहीं कर रही है। खुद नगर परिषद अध्यक्ष गणेश मेरावी, सीएमओ विकेश कुमरे ने स्थल निरीक्षण किया। इसके पश्चात अनुविभागीय दंडाधिकारी बैहर को इस संबंध में अवगत कराया। इसके अलावा अनुविभागीय अधिकारी तन्मय विशिष्ट शर्मा ने खुद तन्नौर नदी पहुंचकर पानी की स्थिति देखी। अब शायद नदी से रेत हटाने का कार्य प्रारंभ हो सकता है। आज की स्थिति वाटर लेवल जो है बहुत नीचे जा चुका है और हमारा जो तन्नौर नदी है, जिससे हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं और समस्त बैहर को पानी उपलब्ध कराया जाता है, वह आज की स्थिति में जो है सूख चुका है और संभवतः जो है 3 या 4 एक हफ्ते तक का पानी जो है हमारे पास अभी उपलब्ध है, लेकिन उसमें जो है सील्ड आ गई है। अगर वो सील्ड को जो है निकाल दी जाए तो संभवतः जो है पानी उसमें स्टोर हो जाएगा और हम बैहर वालों को पर्याप्त पानी देने की राह में रहेंगे। लेकिन आज की स्थिति के कारण जो है क्या हो रहा है कि राजस्व विभाग से जो है हमारी चर्चा हुई, मैंने एसडीएम साहब को अवगत कराया इस बारे में। माननीय एसडीएम साहब ने जाके जो है उसका निरीक्षण किया। उसके बाद मैं आज पुनः जो है एसडीएम साहब से चर्चा कर जो है मैं इस बारे में आपको और अवगत कराऊंगा कि पानी कितने दिन चला पाएंगे और आने वाले समय में जो है पानी की स्थिति को कैसे हम लोग जो है कंट्रोल करके और बैहर वालों को जो है सप्लाई कर पाएंगे। मेरा एक जनता से अपील है कि जो पानी हम दे रहे हैं आप लोगों को 1 घंटा, वो पर्याप्त पानी होता है 1 घंटा, कृपया आप उसको व्यर्थ ना बहाएं। और यदि कहीं पे जो है आम जनता को कहीं भी अगर जो है नल लीकेज हो या पानी बह रहा हो तो सभी जनताओं का एक उत्तरदायित्व भी बनता है कि वो उसको जो है नियंत्रित करें, रोकें उसको, जिससे आने वाले समय में जो है अपने को पानी की किल्लत ना पड़े। धन्यवाद। नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 30 आंगनबाड़ी नर्सरी स्कूल केंद्र क्रमांक 61 में मानव अधिकार आयोग मित्र फिरोजा खान, निवृत्तमान पार्षद गौरी लिल्हारी और अलकाराम टिक्कर के आतिथ्य में आयोजित बाल अधिकार एवं संरक्षण जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां मानव अधिकार आयोग मित्र फिरोजा खान ने किशोरी बालिकाओं को बाल अधिकार एवं संरक्षण के विषय में कानूनी जानकारी देकर जागरूक करने का प्रयास किया। आयोग मित्र फिरोजा खान ने बताया कि बाल अधिकार एवं संरक्षण कार्यशाला में किशोरी बालिकाओं और बच्चों को बाल किशोर न्याय अधिनियम और बाल संरक्षण की कानूनी जानकारी से जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में मानव तस्करी, भिक्षावृत्ति और बाल श्रमिक के लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं, जिसको रोकने को लेकर कानून में प्रावधान भी है और इसे कानून में प्रतिबंधित कर प्रशासन को जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन इसमें समाज की भूमिका भी जरूरी है। समाज को भी ऐसे मामलों को लेकर अपना योगदान देना होगा, तभी हम इसे रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिले में बाल विवाह रुकवाने के लिए प्रयासों का परिणाम है कि बाल विवाह नहीं हो सके, जो एक अच्छा प्रयास है। साथ ही अभिभावक अपने बच्चों पर ध्यान दें और बच्चे भी बिना अभिभावकों की मर्जी के बिना कहीं बाहर न जाएं। यहाँ पे बाल संरक्षण और जो बालिकाओं के किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत कुछ जानकारियाँ मैं देने आई थी।
जिसमें बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि गर्मी का समय अभी देखने में आ रहा है कि ट्रैफिकिंग के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, मानव तस्करी जिसको हम बोलते हैं। तो जबकि अनुच्छेद 23 में इसका पूरी तरह से प्रतिबंधित और सबको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, तो इसमें जब तक कि हम बार बार बच्चियों को जागरूक नहीं करेंगे तो ये बाल तस्करी नहीं रुक पाएगी। और अभी माननीय कलेक्टर महोदय के आने से मैं समझती हूँ कि काफ़ी इसमें रुकाव हुआ है और रुकावट आई है, और जागरूकता करने से मैं ये सोच रही हूँ ये बच्चियों को बिल्कुल भी, जो इंटीरियर की बच्चियाँ हैं, जैसे यहाँ पे बाल विवाह की अगर हम बात करें तो एक बच्ची का बाल विवाह भी रोका गया है, जो कि 15 वर्ष कुछ मंथ की थी बच्ची, और उसका विवाह 22 तारीख को था। तो उसका विवाह भी आंगनवाड़ी के माध्यम से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से, सहायिकाओं की मदद से रोका गया है। तो जब तक कि समाज में ये जागरूकता नहीं आएगी, सारी जिम्मेदारी शासन की ही नहीं है, इसमें समाज का बहुत अहम रोल है। आगामी 15 दिनों में बरसात शुरू हो जाएगी, लेकिन बरसात के पूर्व नालों और नालियों की सफाई को लेकर नगरपालिका की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। महीनों से नालियों और सालों से नालों की सफाई नहीं होने से नाले नालियों में गंदगी का आलम है, जो बरसात के दौरान बरसात के पानी की निकासी को रोकने के साथ ही नालियों की गंदगी सड़क और घरों में प्रवेश करेगी, जिससे संक्रामक बीमारियों को बढ़ावा मिलेगा। विगत लंबे समय से वार्ड क्रमांक 30 सिंधी कॉलोनी निवासी सुदामा चावला ने घर के आसपास और सरेखा रेलवे क्रॉसिंग से वार्ड की सीमा तक जाने वाले नाले की सफाई नहीं होने को लेकर नगरपालिका सीएमओ और संबंधित अधिकारियों से चर्चा की, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला, जिसके चलते सुदामा सचदेव ने नगरपालिका द्वारा नालियों और नाले की सफाई नहीं करने की शिकायत 181 में कर दी। सुदामा सचदेव ने बताया कि आगामी दिनों में बरसात लग जाएगी, जिसके पूर्व घर के आसपास की नालियों के साथ ही रेलवे क्रॉसिंग से वार्ड की सीमा तक जाने वाले नाले की सफाई के लिए उन्होंने सीएमओ साहब को इसकी जानकारी दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे व्यथित होकर उन्होंने इसकी शिकायत 181 में कर दी है। उन्होंने कहा कि यदि बरसात के पहले नाली और नाले की सफाई नहीं होती है तो बरसात का पानी का सही निकासी नहीं होने और नाली और नाले का गंदा पानी सड़कों पर घरों में आ जाएगा, जिससे संक्रमण बीमारियों के बढ़ने का खतरा पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सभी टैक्स देते हैं, बावजूद इसके हमसे सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आज 15 दिन से लगभग मैं संपर्क में हूँ और संबंधित अधिकारियों से सीएमओ महोदय को फ़ोन किया था। अगर आता है आए 2-3 दिन पहले थोड़ा हल्का सफाई करके ऊपर का, फिर वही पूरा कचरा नाली में भरा पड़ा है। अभी आप खुद देख लो, यहाँ पूरे मोहल्ले में इस प्रकार की गंदगी भरी हुई है। क्या यहाँ के मोहल्ले वाले नगर पालिका को टैक्स नहीं देते? क्या जलकर नहीं देते? क्या हम इंसान नहीं हैं? ऐसा दूजापना हमसे क्यों किया जाता है? मैं आपके माध्यम से सम्मानीय सीएमओ महोदय और संबंधित अधिकारियों को निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के, कृपया इस ओर ध्यान दें। वहीं निवासरत महिला ज्योति बुधरानी ने बताया कि एक तो नालियों की सफाई नहीं हो रही है, वहीं डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ी भी दिन में 1-2 दिन के आड़ में आती है और उसका भी कोई समय नहीं है। नगर पालिका को चाहिए कि वह वार्ड में नालियों की सफाई और स्वच्छता पर ध्यान दे, ताकि रहवासियों को परेशान न होना पड़े। जी, नालियाँ तो बहुत दिन तक साफ नहीं होती हैं और कचरे वाला भी ना 2-2, 3-3 दिन कभी नहीं आता है और उसका कोई टाइम ही नहीं है। कभी तो सुबह 7 बजे आके चले जाता है, जिससे आधे लोग कचरा देते हैं, आधे लोग नहीं देते हैं, और कभी तो कोई टाइम नहीं है इनका, जैसे कि कभी दिन को आते हैं, कभी 10 बजे आते हैं, कोई टाइम नहीं है। कचरा निकालेंगे तो अच्छा, जैसे कि नालियाँ में डिस्पोजल वगैरह पड़े हैं, नालियाँ चौक है, आगे मानसून आएगा गर्मी के बाद, तो पानी निकासी ना होने की वजह से यहाँ पर पानी भरता है। यहाँ भरता है, ऐसे एकदम घरों में नहीं आता है, बाकी गंदगी तो रहती है।